Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. क्या बात है भाई। सो बाउंस बैक भारत फेस्ट में साक्षात सुनील ग्रोवर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सुनील भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं अच्छा हूं निशांत। देखो, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाह रहा था कि एक तो लिसनर्स के बहुत सारे सवाल हैं, पूरी भारत की जनता जो आपसे सवाल पूछ रही है, मेरे खुद के बहुत सारे सवाल हैं। हम शुरू कहां से करें, ये आपसे मैं समझना चाह रहा था। जहां से आपका उंगली रख लीजिए, जो वहां पे जैसे मैं मेन्यू ऑर्डर करता हूं ना, कई बार ये दे दो भैया। परफेक्ट, तो फिर वहां से शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको एक और बड़ी कमाल की चीज बताऊं। मैं आपका वो जो कैरेक्टर है डॉक्टर गुलाटी, मैंने आपको इंटरव्यू से पहले भी कहा कि मैं जितना बड़ा उसका फैन हूं कि अगर मैं सिर्फ उस पर बात करने लगूं तो आज ये पूरा का पूरा इंटरव्यू निकल जाएगा। लेकिन बावजूद इसके ना मुझे आपके किसी कैरेक्टर के बारे में बात करनी है, चाहे गुत्थी हो, डॉक्टर गुलाटी हो, रिंकू भाभी हो। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ सुनील ग्रोवर को जानना है। तो बाजी, मैं जानना चाहता हूं कि ये सफर शुरू कैसे होता है, कहां से हैं आप, सब कुछ कैसे शुरू हुआ? मैं एक छोटा सा शहर है, बड़ा खूबसूरत सा, मंडी डबवाली, हरियाणा में आता है, लेकिन पंजाब और राजस्थान बॉर्डर बिल्कुल सट के हैं, तो मैं पढ़ने पंजाब जाता था। हरियाणा में मेरा जन्म हुआ, रहता था, और मैं हूँ पंजाबी। और तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, पर ड्रामे ज़्यादा करता था। और फिर कॉलेज में चंडीगढ़ से किया मैंने, और बीच में कुछ अर्सा हम लोग दिल्ली भी रहे। मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो फिर मैं वापस वहाँ पे डबवाली में आ गए, फिर वहाँ से दिल्ली आ गए। और दिल्ली में आके मैंने कुछ 9 महीने 10 महीने एक न्यूज़ चैनल में नौकरी की। उससे पहले मैंने मास्टर्स किया था ड्रामा में, बीकॉम फिनिश करने के बाद। तो फिर मैं 9 महीने बाद दिल्ली में बिताने के बाद मैं मुंह उठा के मुंबई आ गया। अच्छा पाजी, मैंने ये भी सुना कि आपके करियर में जसपाल भट्टी साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं चंडीगढ़ में जब पढ़ता था कॉलेज में, तो भट्टी साहब के यहाँ ऑडिशन चल रहे थे। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, चंडीगढ़ आया ही था, अभी बीकॉम कर रहा था। तो वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे, मैं ऑडिशन देने गया था। और फिर उन्होंने मुझे अपने जो गैग्स थे, एक शो बना रहे थे उस वक्त, वो फुल टेंशन जो डीडी पे आता था, तो उसमें मैं उनके साथ छोटी छोटी भूमिकाएं करता था। वहाँ से मेरी एक्चुअली क्राफ्टेड ह्यूमर की पहली बार इंट्रोडक्शन हुई। मैं करता था, टीचर्स को मिमिक करता था, अपनी तरफ से स्किट्स बनाता था और वो प्रेजेंट करता था स्कूल कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में। लेकिन भट्टी साहब के साथ जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ह्यूमर क्रिएट किया जाता है और किस तरह कहा जाता है एक बात को। तो वहाँ से उसकी इंट्रोडक्शन हुई मेरी लाइफ में। पाजी, इस वक्त हमको लाखों लोग दुनिया के अलग अलग कोने से देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं उन सबके बिहाफ में ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप छोटे शहर से आते हैं ना, तो बहुत डर होता है कि यार कहीं बड़े शहर की भागादौड़ी में हम किसी के पाँव के नीचे ना आ जाएं, दबा के ना निकल जाएं लोग। उस बीच सुनील ग्रोवर, जो आपने अपने शहर का नाम लिया, एक बड़ा छोटा सा शहर है, खूबसूरत शहर है, वहां से जब आप निकल रहे थे तो दिमाग में क्या ख्याल था? तब क्या सोच रहे थे उस पूरे सफर में? सुनील के दिमाग में क्या चल रहा था? कोई सोच नहीं होती इसके पीछे, मेरी तो कोई सोच नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा और मेरा ये प्लानिंग होगा। एक आई थिंक एक ख्याल होता है, जैसे दोनों ही सेम वर्ड है, बट एक मेरा मतलब स्ट्रैटेजी नहीं होती उसके पीछे कोई। उसमें सिर्फ एक आ जाता है कि यार ये कर लें तो अच्छा है, हो जाए तो मजा आ जाए। और फिर जैसे जैसे स्कूल कॉलेज में मैं कर रहा था, तो एक्नॉलेजमेंट मिलती थी, तो मुझे लगता था यार इसकी ट्रेनिंग तो मिल जाए। अगर तो मैंने इसीलिए बीकॉम करने के बाद मास्टर्स किया ड्रामा में 2 साल, कि मैं चाहता था कि विधिवत इसकी अगर ट्रेनिंग शिक्षा मिले। हालांकि मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं ले पाया वहाँ से जितना अवेलेबल था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता चला उस दौरान, तो ऐसा कोई मतलब जैसे अलमारी में हाथ फंसाने वाली बात है अंधेरे में ना, तो आप कपड़े ढूंढते रहते हैं कि ये आ गया आपके हाथ में, ये आ गया, तो वो हाथ फंसाना एक चांस लेना है। नहीं तो आप यही कह सकते हो कि यार अंधेरा है, कपड़ा नहीं मिलेगा, या पर आप फिर सोचते हो कि यार हाथ फंसा लेता हूँ, देखता हूँ अगर उसके बटन से मैं पहचान जाऊंगा कि ये वो वाली शर्ट है या ये टी शर्ट है, तो ऐसे तो फटे में टांग फंसाने वाली या तो अंधेरे कमरे की अलमारी में हाथ देने वाली बात है, तो वो मैंने दे दिया। तो वो चीज़ें फिर
आप सर्च करते चले जाते हैं। और पर अलमारी में हाथ डालना होता है। अलमारी में हाथ तो डालना होता है। अगर आप हो सकता है उसके अंदर कोई कॉकरोच भी हो करके बाहर निकल जाए आपका हाथ, या हो सकता है आपको शर्ट पहले मिल जाए, या हो सकता है वो शर्ट वहां हो ही नहीं, तो फिर आपको खाना चेंज करना पड़ेगा या अलमारी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन हाथ तो डालना पड़ेगा। एब्सोल्युटली पाजी, ये तो है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि कई लोग जो यहां बैठे हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। मतलब हम जब मुंबई जाना चाहते हैं ना, तो जहन में ख्याल होता है कि भाई हर किसी की कहानी है स्ट्रगल की, कि आपको जाना पड़ता है, कई दिन आप स्टेशन में गुजारते हैं, वड़ा पाव खा के जिंदगी चल रही है, रहने के लिए पैसे नहीं है, बस चल रही है जिंदगी। तो सुनील ग्रोवर के लाइफ का स्ट्रगल क्या था पाजी? ये सब होती हैं जो आपने कही। जैसे शुरुआत में मैं जुहू में आया था, मैं कुछ वहाँ काम कर रहा था, जैसे भट्टी साहब के साथ काम कर रहा था, मैं कुछ लाइव शोज भी कर रहा था। मैं जैसा आप कह रहे थे जब हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि आप फ्रीलांस एंकरिंग होस्टिंग करते थे इवेंट्स, मैं भी कर रहा था वो, तो वो कुछ पैसे मैंने जोड़ लिए थे। तो यहाँ पे आया तो 1 साल तो मैंने बहुत, मुझे लगा काम शुरू हो जाएगा, मजा करेंगे, पर 1 साल जो है पहले मुंबई देखते हैं, एंजॉय करते हैं, रहते हैं ठाठ से। लेकिन जुहू में 1 साल के बाद अफोर्ड नहीं कर पाया, तो मैं गोरेगांव आ गया, गोरेगांव ईस्ट में। और वहाँ से जो आपने कहा जिस सारी तरीके जो है वो बस स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतर जाना कि एक्स्ट्रा 1 रुपया लगेगा तो यहीं उतर जाते, बाकी पैदल चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें थी। और पर मैंने उन चीज़ों को भी एंजॉय किया। मैंने कभी उस चीज़ को जैसा टिपिकली कहते हैं, बहुत टिपिकल जर्नी है मेरी, कोई ऐसा विशेष जर्नी नहीं है कि मैं कुछ अलग लोगों को कहानी बताऊंगा। जैसी हर इंसान की होती है वैसी ही जर्नी है मेरी अभी तक की। जैसे ये, पर मैं खुश रहता था, मुझे लगता था कि ये एक्सपीरियंस है मेरे लिए। जीवन अचीवमेंट्स के साथ साथ एक एक्सपीरियंस का भी नाम है कि अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की जाएं। और मुझे लगता था कि ये एक्सपीरियंस जो है ये दोबारा नहीं आने वाला। तो सीढ़ी चढ़ने का, 4th फ्लोर फ्लैट में रहता था, तो ये एक्सपीरियंस दोबारा नहीं आएगा। एक 1 रूम किचन अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये दोबारा नहीं आएगा, तो इसको अच्छे से जी लो, इसका मजा ले लो, कपड़े धोने का, कपड़े सुखाने का। ये बहुत कमाल की बात कही बाजी आपने। मतलब हम जब कई बार ये सोच रहे होते हैं कि भाई जिस जगह पे हम हैं यहां से बाहर कब निकलेंगे, ऊपर वाला इस चीज से हमें बाहर निकाल दे, उस बीच आप ये कहते हैं कि ये जिंदगी जी लो यार, मतलब ये वापस थोड़ी लौट कर आएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कैनवस है देखने के लिए, कमाल की बात है ये। और खूबसूरती भी है निशांत। वो एक्सपीरियंस है। अभाव का जीवन भी तो जीवन है ना। उसमें आपकी चाहत जिस पीक पे होती है तो वो कितना खूबसूरत है वो। और जब आपकी चाहतें पूरी होने लगती हैं, हालांकि बहुत से अरमान होते हैं हम सब लोगों के, लेकिन जैसे जैसे एक एक करके धीरे धीरे जो चीज़ें आप उम्मीद कर रहे थे आपकी जर्नी में आपको मिलने लगती हैं, तो फिर वो चली जाती हैं। आपको मिलता कुछ है, लेकिन जब भी कुछ मिलता है तो कुछ लेके चला जाता है आपसे, और वो खूबसूरत एक्सपीरियंस आपके साथ रह जाते हैं, बट वो दोबारा आपको अनुभव करने को नहीं मिलते। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि सुनील डायरेक्टली इस बारे में शायद सीधे बात ना करना चाहे, लेकिन हिंदुस्तान की पब्लिक ऐसी है कि सवाल निकालने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि सार यही है कि अगर आपने फैसला ले लिया तो उस पर टिकना चाहिए यार, फिर चाहे जो भी हो, दिल से निकला है तो फिर लेना चाहिए वो। सुनील पाजी, मेरा ये सवाल अब आपसे ये भी है कि स्ट्रगल के क्या मायने हैं आपके लिए, स्ट्रगल को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो खेद व्यक्त करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके परिजन, परिवार वाले उनसे बिछड़ गए इस पैंडेमिक के दौरान, और वो तो लॉस कोई भी कवर नहीं कर सकता। बेहद दुख है मुझे इस बात का, और मेरे भी कई जानने वाले प्यारे परिवार वाले बिछड़ गए, तो उसके लिए तो बहुत बहुत खेद है मुझे उन सब लोगों के लिए जिनके साथ जीवन के मायने बदल गए उनके। पर बात यही है कि हमें वी हैव टू मूव ऑन, और हमें अब जीवन को आगे लेके जाना है ही है, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अगर हम लोग
अभी ये तो ईश्वर की मर्जी है, जो जैसा जिसके साथ हुआ। तो अब उसके आगे चलना होगा। और मैंने इस दौरान कई बार, जब आप बॉल आपकी बैट पे नहीं आ रही है तो क्रीज पे टिके रहना जरूरी है। कोई बात नहीं, जब आएगी तब हम लोग शॉट मार देंगे। तो और कई बार आउट भी हो जाते हैं आप, ठीक है, नई पारी की वेट करते हैं। इस टाइम खेलते रहना, फॉर्म में रहना। फॉर्म चली भी गई तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा उसको लेके आइए अपने जीवन में, प्रैक्टिस करते रहिए, बट टिके रहिए आप जो कर रहे हैं। कई बार स्थिर होना भी जरूरी हो जाता है बने रहने के लिए, वरना आप पीछे चलते रहते हैं, पीछे चले जाते हैं। वहां टिक जाओ, वहां ही रुक जाओ, कोई बात नहीं। जब मौका आएगा तो हम लोग चल पड़ेंगे। जब चीज़ें शांत होंगी, चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं होपफुली। अगर लोग, हम सब लोग मिलकर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें तो चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतर। एब्सोल्युटली बाजी। तो सुनील बाजी, अब ऐसा है कि हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां ये जो लाखों लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को मौका मिलेगा सीधे आपसे सवाल पूछने का। तो चलिए अब उस तरफ चलते हैं। वो लोग भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुनील ग्रोवर से सीधे सवाल पूछने का मौका मिलेगा, और ये सिर्फ पॉसिबल है बाउंस बैक भारत पे। हेलो सुनील सर, माय नेम इज़ सौम्या और मैं अमृतसर से हूँ। और करंटली अभी मैंने अपनी जॉब को छोड़ा है ड्यू टू सम सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज़। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जब आपने शो छोड़ दिया था, तब आपके पास कुछ भी नहीं था। देन आपके दिमाग में ये सेल्फ रिस्पेक्ट इशू, डाउट्स, या फिर एक एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में क्यों शो छोड़ना, एटलीस्ट पैसे तो आ ही रहे हैं, ऐसे कोई थॉट्स आपके दिमाग में आए थे? और आए थे तो उस पर आपने कैसे डिसीजन लिया इतना बड़ा शो छोड़ने का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? तो प्लीज़ सजेस्ट समथिंग, मुझे गाइड करें। जो आपकी अंतरात्मा कहती है, आपकी सबकॉन्शियस कहती है, जो, तो आपने कुछ डिसीजन लिया होगा, सोच के लिया होगा आप तो, और एकदम से भी लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लिया डिसीजन और आपको उस वक्त खुशी मिली कोई भी डिसीजन लेके, तो हो सकता है वो डिसीजन सही हो, गलत हो, पर आपने लिया। सो फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड लिव विद इट। एंड वो, अगर आपका विश्वास है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वो डिसीजन लेके, आपको मजा आ रहा है, तो फिर वो सही है। कुछ समय बाद भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हर डिसीजन की अपनी, चाहे आप ये डिसीजन लें या वो डिसीजन लें, उस दोनों में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, दोनों में आने वाली हैं, अलग तरह की होंगी। तो या दोनों में अलग तरह के सुख होंगे। तो जहां आपका मन कह रहा है वो करें, आप अपने मन की सुने और वो डिसीजन करेक्ट होता है। और मैं तो, मेरे पास दिमाग ज्यादा है नहीं तो मैं ज्यादा लगाता भी नहीं हूँ, क्योंकि है ही नहीं चीज, वो कहाँ से लगाएगा। सो मेरे पास एक छोटा सा दिल है, उससे मैं दिमाग इवैल्यूएट ना करते हुए मेरे मन में जो आता है मैं कर लेता हूँ। इनफैक्ट भाई, मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक मैंने सीखा है। यहाँ जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एक तरफ जहां आपका इतना बड़ा नाम बन चुका था, गुत्थी का कैरेक्टर, सब जानते हैं कि वो सुनील ग्रोवर से बड़ा नाम था, आपकी पहचान गुत्थी से ज्यादा होने लगी थी। उस बीच चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, गुत्थी किसी और के पास आईपी चली गई, अब आपको एक नया कैरेक्टर बनाना है, उससे ज्यादा पॉपुलर, आपने डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनाया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा बाउंस बैक है कि आपने एक कैरेक्टर अपने अंदर से मारा भी और दूसरा जिंदा भी किया। ये वही बात हो गई कि अगर किसी लकीर को छोटा करना है तो उसे मिटाने या काटने की जरूरत नहीं है, उसके सामने एक लंबी नई लकीर खींच दो। तो सुनील ग्रोवर इस चीज को कैसे देखते हैं? वही, जैसा आपने कहा, लकीर हम बड़ी खींचने की कोशिश करते हैं पर वो खींच पाती है, नहीं खींच पाती है। लेकिन हमें अगेन को हाथ देना जरूरी है, कि आपके हाथ में आए या ना आए पता नहीं, पर वो हाथ देना बहुत जरूरी है अलमारी में। तो अलमारी में हाथ देना ही था और अपने ऊपर विश्वास रखना। और मेरे तो लाइफ बहुत सॉर्टेड है दिमाग में, कि
एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है ना। पराजय भी या वो भी तो एक एक्सपीरियंस है ना, वो भी तो आपको एक लर्निंग दे के जा रही है ना। तो उसको संजो के, उसको अपने पास रख के आप आगे चलें, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही करेगी अगर आप उसे पॉजिटिवली लेंगे तो। और ये बड़ी कही हुई बात है, बहुत से लोग कहते हैं, पर मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि और कई अलग अलग मुकामों पे, ये तो चलो पब्लिक आई की बात है कि एक कैरेक्टर किया और दूसरा कैरेक्टर आया और ये ऐसा हुआ, लेकिन कई चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं जो पब्लिक नहीं होती, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें पीछे धकेलती हैं या आगे लेके जाती हैं, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। वो हाथ देना इन द सेंस अपने तरफ से कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहना बहुत आवश्यक है। सुनील, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त निकाला अपना। बहुत मजा आया आपसे बात करके। एक पूरा दूसरा सुनील ग्रोवर मुझे नजर आया। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि अभी मुझे आपके किसी भी कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करनी, बट वो देखो सवाल में आ ही जाता है। मुझे बड़ा मजा आया और सॉरी मैंने आपको बोर किया। नहीं 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 भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बोर नहीं किया आपने। मजा आया इनफैक्ट मुझे कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपका देखने को मिला है। थैंक यू निशांत, बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो काफी सोचते हैं और काफी गंभीर और कहते हैं कि गहरे इंसान है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू, लवली टॉक। Bounce back, Pirate.